11 फरवरी हनुमान जी का वार। आज है मंगलवार। कुंडली में बनने जा रहे आयुष्मान योग और सर्वार्थ सिद्धि योग से आज कुछ नया सीखने का और उससे अपना कर लाभ कमाने का दिन बनेगा। चंद्रमा और शनि का षडाष्टक दोष, मौसम परिवर्तन से मानसिक तनाव या शारीरिक कष्ट आपको हो सकता है। वहीं चंद्रमा और शुक्र का नवम पंचम राजयोग, आज लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और अपने को पार्टनर से आपको अपने संबंध को सुधारने का पूरा मौका मिलेगा। अगर मंगल से संबंधित कोई कुंडली में दोष चल रहा है तो उसे दूर करने का आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे लव मैरिज किस योग की वजह से बनती है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 11 फरवरी मंगलवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत हमेशा की तरह एक कहानी से करना चाहूंगा। एक समय की बात है, एक गुरु के बहुत सारे शिष्य थे, उसमें से उन्होंने 3 शिष्यों को चुना। गुरु जी ने तीनों शिष्यों को एक एक पोटली में कुछ दाल के दाने बांध कर दिए और कहा इन दानों को अपने अनुसार उपयोग करें और मुझसे 1 साल बाद आकर मिलना। तीनों शिष्यों ने अपनी अपनी पोटली ली और चले गए। पहले शिष्य ने पोटली खोली तो उसमें देखा इसमें तो मात्र चने के दाने हैं। उसमें वो दाने लिए और घर के मंदिर में रख दिए। दूसरे शिष्य ने देखा कि इसमें चने के दाने हैं तो उसने उसकी दाल बनाई और पूरे परिवार को खिला दी। उधर तीसरे शिष्य देखा और सोचा कि गुरुजी ने दाल के दाने दिए हैं तो इसमें जरूर कोई रहस्य होगा। उससे वो दाने जमीन में गाड़ दिए, जिससे 1 साल में बहुत खेती हुई। उसमें खूब दाल लगी। जो भी उसके पास आता उसे ये दाल की रोटी खिलाते। 1 साल बाद तीनों गुरुजी के पास गए और तीनों ने एक एक करके गुरुजी को अपनी बात बताई और उन्होंने क्या क्या किया उस पोटली के साथ ये भी बताया। तब गुरुजी ने बताया कि मैंने एक जैसा ज्ञान तुम सबको दिया, पर सबने अपने अपने हिसाब से उस ज्ञान को लिया है। एक क्लास में टीचर, कोई बच्चा टॉप करता है तो कोई बच्चा फेल भी हो जाता है। इसलिए प्रिय साथियों, आपकी बुद्धि कैसे चलती है, आप चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करते हैं और स्मार्ट तरीके से काम कैसे करते हैं, वही आपको तरक्की दिला सकते हैं। इसलिए हमेशा चिंतन और मंथन करो, कुछ अलग और बड़ा करिए। अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल आप पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 15 फरवरी को अहमदाबाद हूँ, 16 फरवरी बड़ौदा और सूरत, 22 फरवरी मुंबई, 23 फरवरी गुड़गांव गुरुग्राम, 27 फरवरी कसौल हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी चंडीगढ़, 1 और 2 मार्च को चेन्नई और बेंगलुरु, 22-23 मार्च को मैं सिंगापुर में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मुझसे मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। तीसरी बात, आगामी 26 फरवरी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा आपके द्वारा भेजी गई नाम, माता पिता के नाम और गोत्र की जानकारी से भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे ताकि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। पूरी जानकारी दिए गए नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज शाम को 6:56 तक चतुर्दशी और बाद में पूर्णिमा तिथि रहेगी। आज ही शाम को 6:34 तक पुष्य नक्षत्र और बाद में आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा, बुधादित्य, सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ तो मिल ही रहा है, नया आयुष्मान योग भी आज आपको आपका साथ देगा। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी अपने घर कर्क राशि में रहेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो एक ही बार मिलेगा। दोपहर 12:15 से 2 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़े रहेगा, लेकिन दोपहर को 3 से 4:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। जमीन और जायदाद के मामले में कुछ तकलीफ आ सकती है, उस पर थोड़ा ध्यान ज्यादा दीजिए। व्यापार में डिजिटल मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए, गूगल एड्स पर ध्यान दीजिए या जो भी सोशल मीडिया के तरीके हो सकते हैं उस पर ध्यान दोगे तो बिजनेस में घाटे की भरपाई आप कर पाएंगे। मार्केट में बिजनेस पर्सन की कोई भी लेन देन की जो भी काम है वो अपनी देखरेख में करिए, क्योंकि आज धोखाधड़ी हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने गुरु या गुरु तुल्य का सम्मान करिए, उनके आशीर्वाद और सीख में ही आज आपकी सफलता छुपी हुई है। पानी के बिना नदी बेकार है और अतिथि के बिना आंगन बेकार है। प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है। वर्क प्लेस पर आप अपने काम स्वयं ही करें। किसी पर भरोसा करके काम दोगे तो वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए परिश्रम और साथ साथ स्मार्ट सोच और आज यात्रा आपको बड़े लाभ दे सकती है। किसी का डायरेक्शन या मार्गदर्शन आपके काम आ सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर बैठे बैठे व्यर्थ की बात करके विवाद बढ़ाने वाले हैं, इससे आपको बचना चाहिए और मन और जुबान को शांत रखिए। परिवार के भविष्य को लेकर आज जमा पूंजी सही जगह इन्वेस्टमेंट करने के दिन है। आलस्य आप पर हावी हो सकता है,
इसलिए खाली बैठे तो चिंतन और मंथन करें। समय की परिस्थिति को देखते हुए पॉलिटिशियन का किसी अन्य पार्टी की तरफ झुकाव बढ़ सकता है। अनावश्यक रूप से आज सोशल मीडिया हो या घर परिवार या आपके ऑफिस में कुतर्क आपके दिन को डिस्टर्ब कर सकता है। डायबिटिक लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा चिंता वाला हो सकता है। वृषभ राशि, भाई बहनों की कंपनी पर नजर डालिए, कहीं वो बैड कंपनी के शिकार तो नहीं, उनके साथ बातचीत करिए। एम्प्लॉयड पर्सन के ऑफिस में सीनियर से संबंध अच्छे रहेंगे और इस दौरान आपको अच्छा धन लाभ भी हो सकता है। वर्क प्लेस पर को वर्कर से अच्छे तालमेल के साथ नेटवर्क बढ़ाएं, उनके साथ अच्छे संबंध होने से काम में आपको मदद मिलेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज सतर्क रहिए और किसी को अपना बनाया है तो उसे आपकी जुबान से कहीं वो बेगाना ना हो जाए, इस पर ध्यान दीजिए। लोग अपना उल्लू सीधा करेंगे और आपको धोखा भी दे सकते हैं। माँ बाप के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहे हैं संतान, वो अच्छे नंबर लाकर अच्छी पढ़ाई करके अच्छा करियर बनाकर आपको रिटर्न गिफ्ट देंगे। व्यापारी लोग आमदनी बढ़ाने के लिए जरूर कुछ न कुछ करें, लेकिन शॉर्टकट न अपनाएं। बिजनेस पर्सन को पुराने बिजनेस के साथ साथ कोई नया बिजनेस शुरू करना है या उसमें कुछ नयापन लाना है तो नई और बेहतर टीम हायर करिए। करियर को लेकर कोई आपके आसपास के लोग चिंता बढ़ा सकते हैं, किसी और की बातों पर भरोसा मत करिए। पॉलिटिशियन को पार्टी में कोई बड़ा पद या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सेहत को लेकर आज आप लकी हैं, लेकिन यात्रा में ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नैतिक मूल्य है, कर्तव्य है, उसे निभाकर आज आप अच्छा फील करेंगे। आपको लग्जरी लाइफ और साथ में कुछ अच्छी चीजें खरीदने का मौका मिल सकता है। हो सकता है गवर्नमेंट ऑफिस के आज चक्कर लगाने पड़ जाए आपको। आयुष्मान और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपने भाग्य और साथ में कर्म, इन दोनों का तालमेल आज देखने को मिलेगा। ऑनलाइन व्यवसाय में आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो सकती है। अपने कस्टमर का फीडबैक प्राप्त करने के बाद ही नई स्ट्रेटेजी बनाइए। बिजनेस पर्सन के लिए दिन की शुरुआत अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद जो स्थिति है वो ठीक हो जाएगी। अगर आप घर के बड़े हैं, मुखिया हैं, तो गंभीरता से परिवार के साथ बातचीत करिए, क्योंकि परिवार में विघटन या कुछ विवाद उत्पन्न हो रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आलस्य आपको परेशान करेगा। वर्क प्लेस पर मन के अनुसार काम न बनने से थोड़े डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट होने वाले हैं। जॉब करने वाले लोगों के आसपास के लोग आपके साथ कोई पॉलिटिक्स कर सकते हैं, ख्याल रखिएगा। आइए बात करते हैं कर्क राशि की। मन थोड़ा घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता या विचलित और अशांत भी हो सकता है। घर में छोटे भाई बहनों से तालमेल बनाकर चलें। उन्हें किसी चीज की जरूरत है तो उसे अपनी ओर से कोशिश करें कि उन्हें वो दी जाए। परिवार के साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद आप लेने वाले हैं। आयुष्मान और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से नौकरी पेशा लोगों के ऑफिस में सीनियर के साथ मीटिंग हो सकती है। बेहतर प्रेजेंटेशन तैयार करिए, कभी भी आपको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। जॉब करने वाले लोगों को जो बॉस ने काम दिए हैं वो एकाग्रचित्त होकर पूरा करें, आपकी प्रशंसा जरूर होगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, भ्रमित बातें और दोगले दोस्तों से या ऐसे लोगों से दूरी बनाइए, वरना आपके काम में आज रुकावट आ जाएगी। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। बिजनेस पर्सन को मार्केट में कॉम्पिटिटर्स की रणनीति से कुछ सीखने को मिलेगा। जो बिजनेस पर्सन स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे, जमीन में पैसा लगा रहे, आज उन्हें छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट लाभ देंगे। बिजनेस पर्सन के लिए दिन अच्छा है, उससे बहुत अच्छा बनाने के लिए जल्दी ऑफिस जाएं, काम पर लगिए और जितनी जहां जरूरत है उतना ही वहां रहिए। बदलता मौसम आपको बीमार कर सकता है, ख्याल रखिएगा। प्रिय साथियों, राशिफल में 4 राशि बाद आज की गुरु मंत्र में बात करते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है और मंगल से संबंधित कोई समस्याएं चल रही है तो आज हनुमान जी के मंदिर जाइए या घर के ही मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के आगे लाल चंदन, बिना टूटे हुए चावल, लाल गुलाब के पुष्प अर्पित करें। फिर मीठा रोट का भोग लगाकर गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर गूगल धूप से आरती करें। ओम अंग अंगारकाय नमः एक माला जाप करिए, वो भी रुद्राक्षी माला से। अंत में अपनी परेशानी को दूर करने के लिए साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना करिए और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगिए। आपका कल्याण होगा और मंगल ग्रह मजबूत होंगे। बात करते हैं सिंह राशि की। बढ़ते खर्च और कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आ जाए, इस पर आज चिंतन और मंथन करिए। बिजनेस पर्सन, अपने प्रोडक्ट की सेल के लिए सोशल मीडिया की मदद लीजिए। बिजनेस पर्सन, समय पर ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए खुद मेहनत करिए और हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए। साथ ही अगर बिजनेस पर्सन आज यात्रा करने जा रहे हैं तो यात्रा को गोपनीय रखिए। छोटे छोटे निवेश बड़ा लाभ दे सकते हैं। स्टूडेंट, फियर ऑफ आस्किंग क्वेश्चन से बाहर निकलना होगा और इस घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता को दूर करना है तो इसका सामना करना पड़ेगा। आपको मेहनत तो करनी है, लेकिन स्मार्ट वर्क ज्यादा करना है।
वर्क प्लेस पर आप दूसरों के साथ बहुत सोच समझकर व्यवहार करिए, क्योंकि जूनियर के साथ कहासुनी होने की आशंका है। जॉब करने वाले लोगों को, स्पेशली पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ कोई नोक-झोंक हो सकती है, इससे आपकी इमेज भी खराब हो सकती है। फैमिली के साथ मिलकर दान, पुण्य, पूजा पाठ, धर्म कर्म पर ध्यान दीजिए। दान का महत्व एक हाथ से दिया गया दान हजारों हाथों से लौटता है। स्वास्थ्य को लेकर आप सचेत रह रहे हैं, वो आपके काम भी आ रहा है। कन्या राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य को निभाइए। इससे पहले कि कोई और बोले, खुद इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़िए। प्रेम संबंधों में चल रहे युवक युवती एक दूसरे की भावनाओं को समझिए। मिसअंडरस्टैंडिंग आने वाली है, इस पर ट्रांसपेरेंसी रखिए। ऑफिस में सीनियर और बॉस से आपको गाइडेंस मिलेगी और गाइडेंस से आपके काम प्रगति पकड़ ऑफिस में सीनियर और बॉस से आपको गाइडेंस मिलेगी और उनके गाइडेंस से आपके काम प्रगति पकड़ेंगे। वर्क प्लेस पर आज धीरज, धैर्य और संयम का परिचय आपको देना होगा। आप चाहे घर हो या फिर बाहर, सभी जगह नियम, कायदे, कानून और शिष्टाचार का पालन करिए। गाड़ी चलाते समय सतर्क ज्यादा रहना होगा। आयुष्मान और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से बिजनेस पर्सन को कोई बड़ा मुनाफा जल्द मिलने वाला है। तैयारी करिए। अगर आप घर के बड़े हैं तो अपनों से छोटे जो भी उनकी गलतियों पर हमेशा डांटना ही अच्छा नहीं, उन्हें समझिए और प्यार मोहब्बत से समझाइए। स्टूडेंट लैक ऑफ गाइडेंस के चलते आज थोड़े भटकाव के शिकार रहेंगे। पुराने दोस्त या कलीग से आपको मिलने का मौका मिल सकता है या पुराने पड़ोसी से मिलने का मौका मिल सकता है। तुला राशि, आपकी जॉब क्या है, किस काम से आपका दिन गुजरता है, उसमें थोड़ा बदलाव लाइए, एंथुजियाज्म आएगा। एम्प्लॉयड पर्सन, ऑफिस में काम शुरू करने से पहले ही सभी कार्यों की लिस्ट बनाकर काम करिए और पेंडिंग काम को नए अंदाज में निपटाइए। जॉब करने वाले लोगों को आज ऑफिस की ऐसी बातें जो आपके काम की नहीं, उस पर आप ध्यान मत दीजिए, वरना आज आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी क्षमता को और बढ़ाना है, लक्ष्य को साधने का दिन है। घर में बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर थोड़ी परेशानी आ सकती है और उसे आप इजी मत लीजिएगा। हो सकता है कि कई बार हम इजी ले लेते हैं, फिर हमें भुगतना पड़ता है। उस घर के बच्चों को एक शिक्षक और दोस्त बचपन में ही मिल जाता है जिस घर में बुजुर्गों का वास होता है। सेहत में आज सुधार होगा और परिवार के साथ आने वाले दिनों में कोई यात्रा का भी प्लान हो सकता है। पॉलिटिशियन को आज कहीं से कोई प्रलोभन दिया जा सकता है और आप लालच में फंस भी जाएंगे। व्यापारी लोगों को कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट को और बेहतर करना चाहिए। कस्टमर के साथ छोटी छोटी बातें राय का पहाड़ न बन जाए, इसलिए ग्राहक खाली न जाए, इस पर ध्यान देना होगा। व्यापारी लोग आज अपने ही काम में अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट को पार्ट में बांट दीजिए, आपको बड़ा मुनाफा आने वाले टाइम में मिल जाएगा। ऑफिशियल स्थिति में चुस्ती और फुर्ती रखनी होगी। गॉसिपिंग में अपना टाइम मत खराब करिएगा। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल मीडिया हो या सोशल लाइफ हो, उसमें आपकी पहचान अलग होगी। वर्क प्लेस पर जो काम काफी लंबे समय से रुके हुए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर आपको लगाना पड़ेगा। बिजनेस पर्सन को आर्थिक संकट का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में धैर्य का परिचय दीजिए और जल्दी आपकी समस्याएं दूर होगी, ये विश्वास आपको रखना होगा। व्यापारी लोगों को सूझबूझ का परिचय देना होगा और परिस्थिति विपरीत है तो उसे अनुकूल आप बना लेंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज मेहनत से पीछे न हटें और ना ही किसी गलतफहमी के शिकार हों। परिवार से संबंधित अगर कोई मानसिक तनाव चल रहा है तो आपकी शांति या कोई त्याग से वो माहौल शांत हो सकता है। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस की बात घर में और घर की बात ऑफिस में करने से बचना चाहिए। जितना अच्छा और सकारात्मक सोचोगे, जितनी अच्छी कंपनी आपकी होगी, उतना ही आप बेहतर आज फील करेंगे। सेहत के मामले में आप लकी हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें जिन्हें सिरहाने के आसपास नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र ये कहता है कि सोते समय सिरहाने पर कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आपको नुकसान पहुंचाती हो और इसमें नकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती हो। इसमें न केवल धन की हानि होती है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में इसका बुरा असर भी पड़ता है। कई लोग किताबें पढ़ते पढ़ते उसे सिरहाने या तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं। अखबार या किसी पत्रिका को सिर के नीचे रख के सो जाते हैं तो करियर और सेहत पर इसका बुरा असर पड़ता है। आजकल ज्यादातर लोग अपना मोबाइल सिरहाने के पास रख के सो जाते हैं, जो रात में सोते समय रेडिएशन की वजह से या उसकी जो भी किरणें, जो भी उसकी नेगेटिविटी है, वो राहु को बढ़ावा देती है और राहु इसमें आपके लिए कई प्रकार के बुरे सपने लाना शुरू करते हैं। इसलिए ऐसी चीजें आपको अपने आसपास नहीं रखनी चाहिए। फोन हो या कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी गैजेट्स, ये आपको नुकसान दे सकते हैं। इसके अलावा सोते समय अपना बटुआ भी सिरहाने यानी पर्स और वॉलेट है उसे भी नहीं रखना चाहिए, धन हानि होती है। रखना है तो 3 इलायची तकिए के नीचे रख के सो जाइए, अच्छी नींद आएगी और अच्छे सपने आएंगे जो साकार भी होंगे। बात करते हैं धनु राशि की।
ननिहाल या परिवार से कोई समस्या आ सकती है, ख्याल रखिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन जिनके मन में नौकरी छोड़ने का विचार बन ही चुका है, आज वो एक बार वापस बॉस से बात कर ले, फिर ही जॉब के लिए अप्लाई करिए। एम्प्लॉयड पर्सन के काम में सीनियर बारीकी से चेक कर रहे हैं और आप लापरवाही से कोई गलती दोहराने की गलती करने वाले हैं। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपकी वाणी कई शत्रु और पैदा करने वाली, इस पर कंट्रोल रखना होगा। मेरे प्रिय साथियों, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें स्पेशली स्टूडेंट को एनवायरमेंटल या हो सकता है पारिवारिक डिस्टर्बेंस की वजह से अपनी पढ़ाई पर फोकस न कर सके। व्यापारी लोग अपने प्रोडक्ट की रीप्राइसिंग, रीमार्केटिंग और हो सके तो रीपैकेजिंग पर ध्यान दीजिए। समय की स्थिति व्यापारी लोगों के लिए यात्रा के लिए अशुभ हो सकती है, धन हानि हो सकती है, ध्यान रखिएगा। मौसम का बदलाव आज आपको थोड़ा सा आलस्य दे सकता है। पारिवारिक समस्याओं को दूर करना है तो जिम्मेदारी अपने कंधों पर लीजिए और आगे बढ़िए, इसे अनदेखा मत करिएगा। बात करते हैं मकर राशि की। जीवन साथी या जीवन संगिनी हो या अपने लव पार्टनर से आज मन मुटाव हो सकता है, शांत रहिएगा। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में मन लगाएंगे तो करियर के नए ऑप्शन भी मिलेंगे। व्यापारी लोगों को बहस करने से बचना चाहिए, स्पेशली अपने ग्राहकों से वाद विवाद से बचना चाहिए। किसी नए काम को करते समय ये जरूर चिंतन और मंथन करिए कि ऐसे नए काम कई बार आप शुरू कर चुके, उनका क्या हुआ है। तो आज आपको अज्ञात भय, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता परेशान कर सकती है। महिलाएं जो घर अच्छा चलाती है वो ऑफिस भी अच्छा चला पाएंगे और परिवार से आपको सपोर्ट भी मिलेगा। परिवार सदस्यों के साथ क्रोध और अहंकार से बचना चाहिए, और अहंकार का हाल क्या हुआ था, रावण का क्या हाल हुआ था अहंकार से, आप जानते हैं। यदि आप शुगर और यानी डायबिटीज के पेशेंट है, एंग्जाइटी के मरीज है, तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा। ऑफिस में कामकाज पर पूरा फोकस बना के चलिए, कोई भी लापरवाही मत करिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन टू डू लिस्ट बनाकर काम करोगे और काम पर ध्यान दोगे तो आज का दिन आपका बनेगा। कुंभ राशि। किसी पुरानी मानसिक या शारीरिक बीमारी में कमी है, उससे छुटकारा भी मिल सकता है। यदि आप दूसरे शहर, राज्य या विदेश में जाना चाहते हो तो आज अप्लाई करिए, और लोन के लिए अप्लाई करना तो आज का दिन अच्छा है। करियर के क्षेत्र में एक नई उम्मीद की किरण आपको मिल रही है, दिख रही है, और सपनों को साकार करने वाला दिन है। ना तो सपने किसी को बताएं, ना रोड मैप बताएं, सिर्फ अपने काम पर चलिए। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिस के कामों में पूरा दिन न गुजार दे, बल्कि पर्सनल लाइफ को भी थोड़ा समय दीजिए। जॉब करने वाले लोगों को समय के साथ खुद को मैनेज करना आना चाहिए। स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम की या आने वाले दिनों के लिए तैयारी में जुट जाएं। लैक ऑफ आस्किंग क्वेश्चन की वजह से हो सकता है आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएं, या फिर हो सकता है अज्ञात भय या हेजिटेशन के शिकार हो जाएं। पूजा पाठ, दान, धर्म, कर्म में जितनी रुचि लोगे उतना ही आपको पुण्य मिलेगा। स्वयं को शांत बनाए रखिए और कोशिश करें जब भी हो एकांत में बैठ जाए, दिन आपका बनेगा। परिवार में स्थितियां सुखद और प्रसन्नता पूर्वक रहेगी। एक साथ समय व्यतीत करने के लिए समय निकालिए। सेहत के दृष्टिकोण से आपका दिन लकी है। बिजनेस पर्सन को नई प्लानिंग पर विचार करना चाहिए, और हो सके तो पुरानी प्लानिंग का क्या हुआ इस पर चिंतन और मंथन करिए। व्यापारी लोग एक बात का विशेष ध्यान रखें कि स्वार्थी लोगों से अपनी दूरी बना लीजिए, वरना वो कहीं चापलूसों के चक्कर में आकर आप अपना नुकसान न करने बैठे। आइए अब बात करते हैं मीन राशि की। आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी से मुलाकात, यात्रा में बड़े लाभ आपको मिल सकते हैं। ऑफिस में टीम को आप एक्टिव करिए और टीम वर्क से ही आपके काम बनेंगे। उन्हें मोटिवेट करने का काम जरूर करिएगा। अकेले हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अकेला इंसान सिर्फ एक पानी के बूंद की तरह है, पर पूरी टीम एक समंदर के समान है। इसलिए सबका साथ लीजिए और काम कीजिए। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में एक्टिव रहना होगा, क्योंकि आपके काम में आप ही कोई गलती दोहराने की गलती करने वाले हैं। आपको अपने काम को टालने की भूल अब बदल देनी चाहिए और अपनी नई और अच्छी आदतें शुरू करनी चाहिए। समर्पण के साथ पारिवारिक सदस्यों की मदद करना संबंधों में नई ऊर्जा देगा। अपनों की मदद करने के लिए स्वयं को आगे रखें। मनपसंद चीजों को लुत्फ उठाइए, इसी में आपकी भलाई है। अगर कोई सगे संबंधी हॉस्पिटल में भर्ती है, बीमार है, तो उनका हालचाल जरूर पूछना चाहिए। व्यापारी लोगों को अपने आसपास काम करने वाले लोगों की मदद करने का मौका मिलेगा, और आप मदद करोगे तो वो आपको दुगना प्रॉफिट भी ला कर देंगे। पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर के साथ व्यवहार रूखा आप करने वाले, इससे बचिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, फियर ऑफ फेलियर, कहीं फेलियर ना हो जाए इस चक्कर में आप भ्रमित हो जाएंगे। फोकस्ड रहिए, दिन आपका बन सकता है। सेहत के मामले में ओवर ईटिंग आपको नुकसान दे सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में दो बातें करते हैं हमेशा की तरह। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे लव मैरिज योग के बारे में। किसी भी जन्म कुंडली में 5th हाउस या 7th हाउस के लॉर्ड के आपस में युति या फिर दृष्टि संबंध हो तो यह राशि परिवर्तन भी हो सकता है, यानी 5th और 7th हाउस का। तो लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज भी करवाते हैं। एक एग्जाम्पल से समझिए।
अगर आपकी वृषभ लगन यानी 2 नंबर की कुंडली है तो 5th हाउस जो कि लव मैरिज का घर होता है, लव पार्टनर का घर होता है, उसके लॉर्ड बुध बनते हैं, वो 7th हाउस में स्थित हो जाए और 7th हाउस के लॉर्ड मंगल 5th हाउस में स्थित हो, फिर बुध और मंगल की 9th हाउस पर मकर राशि में युति हो, तो यह भी लव मैरिज और इंटरकास्ट मैरिज का योग बनाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को प्रेम विवाह लगभग तय रहता है और किसी जोर जबरदस्ती वजह से अरेंज मैरिज कर भी दे तो वो खराब होकर फिर बाद में लव मैरिज करनी पड़ती है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो आज एक स्वच्छ आसन पर बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें या उसे सुन सकते हैं। आटे से बना रोट श्री राम भक्त हनुमान जी को चढ़ाएं, उसके बाद श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों को भोजन करवाइए, आपका कल्याण होगा। आज किसी बुजुर्ग को कोई स्पिरिचुअल बुक या फिर उनके काम की मेडिसिन भेंट कर देंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत पुण्य मिलेगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आरंभ भी शिव है और अंत भी शिव। शिव ही सृष्टि है और सृजन है शिव। शिव ही आकार, निराकार भी शिव। शिव ही स्वरूप है तो विचार भी शिव। शिव ही हर दृश्य में और अदृश्य भी शिव। आदि भी शिव है और अनंत भी शिव है। प्रिय साथियों, आज के दौर में हर घर में एक प्रकार का मानसिक तनाव और अज्ञात भय है कि मुझे या मेरे अपनों को कुछ होना चाहिए। मानसिक तनाव कुछ इस कदर है कि हम अपना कोई भी काम सही ढंग से कर नहीं पाते और इस भय के कारण हमारे घर का वातावरण खराब होता जा रहा है। लेकिन अब शिव की भक्ति से मिलेगी आपको ऐसी शक्ति जिससे मानसिक तनाव भी दूर होगा और ग्रह क्लेश भी दूर होगा और आपके व्यापार, नौकरी और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी। इसके लिए 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा अति पवित्र पावनतम वातावरण में पूर्ण भक्ति भाव और भगवान शिव शंकर का महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप साधकगण लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भाग ले सकते हैं। जो भाग लेंगे उन्हें शिव शक्ति रुद्र कवच भेजा जाएगा। इस अवसर पर आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। अपना नाम, माता पिता का नाम और अपना गोत्र भेजकर और अपना पता भेजकर आप इसमें भाग ले सकते हैं और इस कवच को प्राप्त कर सकते हैं। जय भोले बाबा।